हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम फिर हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ जो है क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि ये 10th क्लास में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। ये बहुत बड़ा एक पूरा सब्जेक्ट है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में हमने बात करी है अपनी वीडियो में, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ और वैल्यू निकालने के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इधर आइए तो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझने में आसानी रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लिटरली ये मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है और अच्छा लगता है पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें जो हमने वीडियो डाली है इससे पहले, जिसमें इसको वैल्यूज़ को याद करना आसान है और आइडेंटिटीज़ हैं, ताकि यहाँ जब हम क्वेश्चन करें तो वो आपकी समझ में आए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम बुक से पढ़ते हैं, बुक में उसके बारे में दिया होता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्वेश्चन को उलट पलट कर बनाते हैं एग्जामिनर्स, बस चेक करने के लिए कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 cot 60 देन x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है सर, अब हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, ये है बात। तो देखिए, अगर मैं इस cos 60 को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, x इधर ही रहने दीजिए, cos 60 को ले जाइए इधर, तो ये हो जाएगा sin 60 अपॉन में cos 60। ठीक है सर, और क्या था यहाँ पर, यहाँ है आपके पास cot 60, यहाँ नीचे आ गया है tan 60। ठीक है सर, sin 60 अपॉन cos 60 ये होता है tan, sin अपॉन cos होता है tan, याद रखिएगा, sin अपॉन cos tan, sin अपॉन cos tan। तो ये हो जाएगा tan 60 मल्टीप्लाई में cot 60 अपॉन में tan 60। tan 60 से tan 60 ख़त्म, x आ गया आपके पास, क्या आ गया x cot 60, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 60। ये वैल्यूज़ याद कीजिए, याद नहीं करना तो वीडियो देखिए, वीडियो में हमने आसान तरीके से समझाया है कि हमें ये cot 60 की वैल्यू क्या होती है। टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रिक है, उसको सीख लीजिए, ये आसान हो जाएगा। तो cot 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू होती है √3। cot 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, 1/√3, 1/√3। ठीक है सर, 1/√3 ये वैल्यू होती है cot 60। ओके, चलिए बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। x हमारे पास आ गया है, ये आगे है, इफ sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन sec अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए sin अल्फा प्लस बीटा 0, sin 0 के लिए वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी, sec 0 की वैल्यू क्या होगी, sec 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, sec 0 की वैल्यू हमने उसमें डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, और ये sec 0 की वैल्यू आपको पता चलेगी, उससे हम यहाँ पर सीधा निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सिंपल है, आगे समझ में, नोट कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है यहाँ पर B पर,
और ए बी इज टू ए सी ये है 1, यानी कि ये अगर हम मान लें के तो ये हो जाएगा 2k, ठीक है। देन फाइन tan a 2 tan a, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 tan a, tan क्या होता है 2 tan a, ये 2k है हमारे पास, तो पहले हमें BC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो BC बाय पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकलेगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3k। BC इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर, √3k। तो हमारे पास ये आ गया है √3, ओके। तो हमें निकालना है क्या A, ये एंगल, इसके लिए क्या है tan A P/B, ये है √3k अगर हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में √3k/k यानी कि √3 और 1 प्लस √3/1 10 है ना, tan a हमारे पास ये आ चुका है, तो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√3/1 प्लस 3 यानी कि 4, और ये हो जाएगा 2√3/4, इससे ये ख़त्म, तो 2 आंसर आ जाएगा √3/2, ये आंसर आ गया, ठीक है सर। समझ में नहीं आया, देखिए tan जो होता है, tan की जो वैल्यू होती है उस वीडियो में हमने बताया है, आपने पढ़ा भी होगा, वो होता है अगर इस एंगल के लिए निकालना है तो P/B यानी √3k/k √3, तो ये √3, यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर 3 और इसका सॉल्यूशन, ठीक है सर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ P ये है y ये है तो 2y माइनस P मालूम करना है, ठीक है। 2y निकाल लेते हैं पहले, 2y मतलब 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस का p क्या है आपका 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 प्लस में इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास 1, ये होता है हमारे पास 1। कैसे पता सर ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमने उस वीडियो में बताई है, तो इस आइडेंटिटी को आप देख लीजिए, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू में 1, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2y माइनस p इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। ये अच्छे से देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ cos ये है तो cos मालूम कीजिए, कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि cos रेसिप्रोकल ऑफ sin एंड sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो cos हमें ये दिया हुआ है, हमसे cos पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है cos क्या होता है h अपॉन में p, अगर ये एंगल हम ले रहे हैं थीटा, तो cos है हमारे पास 13/5 यानी कि दिस अपॉन में दिस, ये हमारे पास 90 डिग्री है। देन फाइंड cos थीटा। तो देखिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इसे मालूम कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल कर आ जाएगा 12
अब वो मैं कर नहीं रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 12। अब हमें जब ये पता चल गया तो हमें कॉस मालूम करना है। कॉस होता है b अपॉन p, b अपॉन h, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेनस। तो इसका मतलब कॉस हमारे पास हो जाएगा कितना, 12/13। बस सिंपल, इतनी सी बात याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन A। अगर हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 8 है तो ये मालूम करना है। इसमें भी देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। 8/15 cot की अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल के अंदर तो देखिए ये है थीटा, कॉट होता है हमारे पास b/p। अगर ये 8 है ये 15 है तो बताइए फिर ये हमारे पास इसका हाइपोटेनस कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताइए सर क्या आया? नहीं पता? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा हमारे पास कितना, 17। ठीक है, कॉट है, यहाँ ए कहा गया है, ये है हमारे पास ए, यानी कि इसको थीटा नहीं लीजिए, एंगल ए कहा है तो एंगल ए ही कीजिए कहिए। तो ये है हमारे पास। अब हमें मालूम क्या करना है, साइन ए। साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास p/h। इसके लिए p जो इसके सामने, इस एंगल के सामने की साइड होती है वो होती है p, और जिस साइड पर ये एंगल बनता है वो होता है b, बेस। तो इसके सामने की साइड है 15/70। ये साइन a की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, याद रखिए, एक बार फिर से बता देता हूं, जो एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर है और जिस पर ये बन रहा है वो बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, वो इस तरह से रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, नोट कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए सर, ये है यहाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मैंने ऑप्शन इसलिए रखे हैं ताकि, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस आ जाते हैं कभी इस तरह के, हम इसकी वैल्यू तो निकाल लेते हैं लेकिन एग्जाम में दे दिया जाता है कि इसमें से बताइए किसके बराबर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा है। और ये एक इवैल्यूएट करने का है, इवैल्यूएट करना है ये क्वेश्चन, जिसमें जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं अलग अलग एंगल्स पर, वो पता होनी चाहिए। टेबल याद कर लीजिए, जो हमने वीडियो बनाई है उसमें आसान तरीका है, उसे देख लीजिए। चलिए करते हैं। यहाँ क्या है, साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2। याद रखिएगा, साइन और कॉस की वैल्यू 45 के लिए सेम होती है। वो एंगल जिस पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है वो है एंगल 45 डिग्री। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास √2 दोनों के नीचे है तो 2/√2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। ठीक है सर, क्या आ जाएगा, √2। अब √2 किसके लिए होती है वैल्यू, तो देखिए tan 0 के लिए नहीं होती, इसके लिए भी नहीं होती। ये कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 45 क्या है, 1/√2, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, √2। तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही। ठीक है सर, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब इसको इवेल्युएट करना है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू मालूम होनी चाहिए हमें इसकी वैल्यू पता है। अब हमने जो ट्रिक बताई है उससे सीख लीजिए। अभी हम करते हैं इसको। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये √3 का स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू अभी बताइए आपको, ये होती है इसका स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है। नीचे आ जाइए, ये है हमारे पास cosec 30। cosec 30 यानी कि sin 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2, और है sec 60। sec 60 की वैल्यू भी होती है 2। sec 60 की वैल्यू भी 2 होती है। देखिए हम जल्दी जल्दी लिख पा रहे हैं क्योंकि हमें याद है, हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं बहुत, हमें ट्रिक भी आती है। तो ठीक है, आप इसके क्वेश्चन करेंगे, 2-2 4-4 क्वेश्चन लगाएंगे, ये याद हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2, नहीं √2 सॉरी, ओके, और ये अपॉन में है 4, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन में 4√2 प्लस का 1।
इसको एलसीएम लेंगे 3√2 + 1 अपॉन में 4 था और ये रूट, तो ये हो जाएगा। ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है सर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ट्रिग्नोमेट्री से इतने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे 1 नंबर के, 2 नंबर के, तो इसमें सब तरह के क्वेश्चन हमें सीखने हैं, देखने हैं, करने हैं। यहाँ पर है इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। हमारे पास है 8 cot थीटा और यहाँ पर है 3 cot थीटा। इसको इधर ले आइए और इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 cot थीटा। ठीक है, इधर 7 cosec थीटा है, इधर 4 cosec थीटा है, इसको इधर ले जाइए, यहाँ बच जाएगा 3 cosec थीटा। ठीक है, इधर ले जाकर इसको माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा देख लेते हैं। इधर हमारे पास cot थीटा अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, इधर ले जाइए, ये हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 cot थीटा। cot थीटा क्या होता है हमारे पास, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और ये क्या है cosec यानी कि 1 अपॉन में sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा खत्म, ये हो गया 3 अपॉन 5 cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन 5 sin थीटा हमसे मालूम करवा रहे हैं। तो देखिए sin थीटा कैसे मालूम करेंगे। cos थीटा ये है अगर हमारे पास थीटा, और ये हमें दिया है 3 अपॉन 5 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा हमारे पास 3 अपॉन 5 है, तो sin थीटा हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 5। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है सर, ये तो आपको सीखा ही दिया है शुरू में पाइथागोरस थ्योरम से, इसको कर सकते हैं। ये राइट एंगल में बनते हैं सारे ट्रायंगल, सारे एंगल्स। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हमें दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्या है साइन और कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन में 7। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 7। अगर हम फिर से यहाँ ट्राइंगल बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है P अपॉन में B। P अगर ये थीटा है तो ये P और ये अपॉन में B। ठीक है सर, जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाइथागोरस से थ्योरम से 25। अब बस जो भी मालूम करवा रहे हैं वो कर सकते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा ये होता है कॉस थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा ये होता है साइन थीटा। बस अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पता है। कॉस थीटा है आपके पास, ये है थीटा, कॉस थीटा यानी कि 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 कॉस थीटा 7 अपॉन 25, और ये है साइन थीटा 24 अपॉन में 25। इन दोनों का सम करेंगे, कितना आ जाएगा 30A1, 31 अपॉन में 25, दोनों का सम ये आ गया हमारे पास। ठीक है सर, इस तरह से हम इसको मालूम कर सकते हैं। एक जैसे क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े से फर्क के साथ, तो ठीक है इनको देख लीजिए। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो इससे थोड़े से हट कर होंगे। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इफ angle B and angle Q are acute angles, sin B such that sin B is equal to sin Q, प्रूव आपको करना है एंगल B एंगल Q के बराबर। तो देखिए कैसे करेंगे। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास एक्यूट एंगल B और ये है एक्यूट एंगल Q।
ठीक है। अगर हमें ये दिया है साइन, यहाँ हम ले सकते हैं कुछ भी, आर ले लीजिए, साइन बी, यहाँ है हमारे पास बी, साइन बी मतलब दिस अपॉन में दिस, यानी गिवन में है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी मतलब ये है बी, ये है क्यू आर अपॉन में बी क्यू। और यहाँ पर अगर ये है, इसके लिए साइन पी ये होगा तो बी आर अपॉन में बी क्यू, यानी क्यू आर इज इक्वल टू बी आर। ठीक है। और जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, जब ये दो साइड बराबर है तो ये एंगल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। tan a प्लस बी इतना है, tan a माइनस बी इतना है, और इसमें जो एंगल a प्लस बी है 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। एंगल a एंगल b से बड़ा है, a और b की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है सर, कैसे मालूम करें? देखिए, tan a प्लस बी रूट 3 किस वैल्यू के लिए होती है? रूट 3। tan 60 इज इक्वल टू रूट 3, इसलिए ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही है सर, इसको आप लिख सकते हैं tan a प्लस बी रूट 3 की जगह पर आप लिख सकते हैं tan 60, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं tan 30। कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इतना आ जाएगा और a माइनस बी इतना आ जाएगा। अब लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 2b आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब अगर b 15 आ गया तो a कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है सर, ये इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, तो यहां से a प्लस बी 60 निकल कर आ जाएगा। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। लीनियर पेयर वाली जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इसको सॉल्व करेंगे और भी दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, हैंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है सर, नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 टू प्रूव, इसको प्रूव करना है। ये उस तरह की एक्सरसाइज जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है बुक के अंदर, जो सबको मुश्किल लगती है, उसी में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रूट में आ जाए और अपॉन की फॉर्म में इस तरह से हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको रेशनलाइज करेंगे। हम लेते हैं LHS, सॉल्व करते हैं LHS को। ठीक है, हमारे पास है साइन a प्लस 1 या 1 प्लस साइन a, एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन में 1 माइनस साइन a। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a। ठीक है, ये है आपका रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a का स्क्वायर, और ये है 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a माइनस बी। याद रखिए आइडेंटिटी, a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके 1 का स्क्वायर 1
माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी है, वीडियो में हमने बताया है क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है सर, ये हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ है रूट और यहाँ है स्क्वायर, करिए ख़त्म, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इधर भी और कॉस ए इधर भी। ठीक है सर, कॉस ए इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, सिंपल। ये हमारी बेसिक अलजेब्रा चल रही है। 1 अपॉन कॉस, मैं फिर बात करी थी, 1 अपॉन कॉस होता है हमारे पास सेक ए और साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो यहाँ ये प्लस का साइन है, तो प्लस साइन अपॉन कॉस tan ए। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया आसानी के साथ। ठीक है, समझ आया? क्या करा हमने, इसको रेशनलाइज किया, ये स्क्वायर और रूट कुछ हुए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। वीडियो देख लीजिएगा इससे पहले वाली अच्छे से। और ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया। क्या बचा नीचे, कॉस है, कॉस है इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, और 1 अपॉन कॉस है सेक ए होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है। ठीक है सर, नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, चूज 1 करेक्ट आंसर। देखिए, देखने में ही मुश्किल सा लग रहा है लेकिन है नहीं। कैसे, ये बुक में क्वेश्चन नहीं है, बुक से बाहर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसकी कोई एक वीक पॉइंट होता है, इसका भी वीक पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। वही चीज आपको जो है पकड़नी है। यहाँ पर है cos 0, हमें इसकी वैल्यू पता है, cos 0 तो होता है 1, tan 1 नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, कैसे करेंगे। और ये पता है cos 90 0। ये सब क्या हो रहे हैं आपस में, ये है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक, कुछ भी करिए, लास्ट में सब कुछ करने के बाद हमें फाइनली 0 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, cos 90 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो कितना सिंपल सा आंसर है, बिना कुछ किए इसका आंसर कितना आ गया, 0। नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि प्रूफ करना है हमें। देख लीजिए, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए LHS लेते हैं, LHS tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस। अच्छा है, अगर हम इनको करने जब हम करें तो tan हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कर लें। साइन और कॉस की फॉर्म में करने के बाद ये क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, साइन ए tan a को कर दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर साइन ए है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है सर, और यहाँ है tan, तो इसको भी कर लेते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन ए कॉमन है, तो हम इसको साइन ए को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ आपके पास बचा 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए माइनस का 1। इन दोनों में से भी साइन कॉमन निकाल सकते हैं, साइन ए, यहाँ से साइन निकल गया 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक ए, और ये प्लस का 1। इस साइन ए से साइन ए खत्म, क्या आ गया, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, हैंस प्रूफ। आ गया हमारा इसके बराबर। आसान क्वेश्चन था, दिखने में कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन आसानी से हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आपको सारे जो एंगल्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, और जो आइडेंटिटीज़ हैं, अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आइडेंटिटीज़ लगती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है इसकी आइडेंटिटीज़ के लिए और वैल्यूज़ के लिए, उसे देख लें, उसे अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, समझ लें, उसके बाद ये आसान लगने लगेगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे। LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक है। ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है सर। तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस सेक थीटा। कॉस सेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। प्लस इधर आ जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, ठीक है सर। ये हमारे पास है, इससे ये खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ रख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ ये खत्म हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसके साथ रख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारे पास बचा है 2, और यहाँ पर भी 2, 2 2 हो गए, ठीक है सर। कुछ बात बनी? अभी नहीं बनी। अब देखिए आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ लिख लीजिए 1, और ये भी साथ में ले आइए 2 प्लस 2 5, तो यही हो गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कौन बताएगा क्या होता है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 5 6 7, तो ये सब मिलकर क्या हो गए नंबर 7, और ये क्या बचा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया हमारा RHS, और ये कर दिया हमने प्रूफ, ठीक है सर। आसान सा लगा, कुछ लगा आसान। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साथ लाकर ये हो गया 1, आइडेंटिटी है 2 प्लस 2, ये भी आ गया। कॉसेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सेक की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर की 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद रखिएगा स्क्वायर में होती है, कभी सेक और कॉस में लगा देना। और ये सब 1 1 2 ये सब मिलकर हो गया 7, और बाकी बचा हमारा ये हो गया प्रूफ। आ गया समझ में? अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा से इसको बैक जाकर देख सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर आइडेंटिटी आती है तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। आइडेंटिटी नहीं आती तो फंस जाएंगे, ठीक है सर। चलिए देखते हैं, करते हैं LHS, ठीक है सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी आइडेंटिटी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और ये होता है 1 + cot स्क्वायर ए cos सेक स्क्वायर ए। ठीक है सर, ये है हमारे पास आइडेंटिटी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इसका, सेक स्क्वायर क्या होता है 1/cos और 1/cos स्क्वायर, ये होता है 1/sin। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट इसको 10 लिख सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सेक तो पता है ना आपको, सेक है क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए, और ये है 1/sin स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए क्या होता है sec स्क्वायर ए -1। ये आइडेंटिटी है sec स्क्वायर ए -1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है सर, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी, पूरा क्वेश्चन आइडेंटिटी, अच्छे से आइडेंटिटी है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगने लगेगी। अगर आइडेंटिटी नहीं पता तो फिर ये मुश्किल होने वाला है, इसलिए आइडेंटिटी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो आपको खुद पता चल रहा होगा, और अगर नहीं देखिए तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चन को कीजिए, ये आसान लगने लगेगा। ठीक है सर, नोट कीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। हमें इसमें प्रूव करना है cosec a माइनस sin a मल्टीप्लाई sec a माइनस cos a। ये हमारे पास 1/10 a + cot a के बराबर आना चाहिए। ठीक है सर, कैसे करें देखिए, प्रूव करते हैं। हम लेते हैं LHS, क्या है हमारे पास cosec a, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin a माइनस sin a। ये हमारे पास sec यानी कि 1/cos a माइनस cos a। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a अपॉन में sin a, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a अपॉन में cos a। ठीक है सर, 1 - sin स्क्वायर a होता है हमारे पास, आइडेंटिटी है cos स्क्वायर a अपॉन में sin a, और ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा sin a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा sin a मल्टीप्लाई cos a। ठीक है सर, ये हमारे पास आ गया, ये तो नहीं आया। फिर अब हमने क्या करा था, LHS को करा है, RHS को भी कर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं RHS को। RHS को, ये है RHS, इसको हम लिख सकते हैं 1 है अपॉन में 10 मतलब sin a अपॉन में cos a प्लस cos a अपॉन में sin a। ठीक है सर, ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा, पहले तो ऊपर है 1 तो 1 लेना पड़ेगा, नीचे sin स्क्वायर a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a अपॉन में sin a cos a। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास। अब हमें फिर से पता है ये आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1, तो 1 अपॉन में 1 sin a cos a, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा sin a cos a। ये देखिए LHS हमारे पास आया है, ये RHS हमारे पास आया है, ये हैंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है सर, हो गया प्रूफ। आ गई क्वेश्चन समझ में। ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं जो हमने अभी आपको कराए हैं,
इन्हीं क्वेश्चन में से रिपीट कर देते हैं। अगर वो कभी कोई नया क्वेश्चन डाल दें, वैसे तो 10th क्लास में ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन अगर फिर भी करते हैं तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और इनको करने का तरीका आपकी समझ में आ गया, इनका जो मेथड है उस पैटर्न, उस मेथड को अगर आपने समझ लिया तो फिर ये क्वेश्चंस एग्जाम में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री से जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चंस लिए हैं, उनको करने की टेक्निक सीखी है, आइडेंटिटीज और वैल्यूज पर भी जोड़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।